We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों के ठिकानों को ख़त्म कर रही थी। इसी दौरान फिरोज़पुर का एक 10 साल का बच्चा भी एक काम कर रहा था। इस बच्चे का नाम श्रवण सिंह है। वह सेना की सेवा में जुटा हुआ था। वह कभी सेना को मोर्चे पर खाना तो कभी लस्सी और चाय पहुंचा रहा था। वहीं सेना ने अब उसकी मेहनत को सिविल वॉरियर सम्मान से नवाजा है। लेकिन अब पता चला है कि जिस वक्त श्रवण सेना की मदद कर रहे थे, उस वक्त उनकी तबीयत खराब थी। 4.5 साल की उम्र में श्रवण का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और 6 साल की उम्र से उन्हें शुगर की बीमारी है। लेकिन फिर भी वो धूप में सेना की मदद करते थे, जिसकी वजह से उनकी माँ रोती रहती थी। उनका कहना था कि मेरा बेटा पहले ही बीमार रहता है, लेकिन फिर भी धूप में लोगों की मदद कर रहा है, मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा है। श्रवण की देशभक्ति के गांव वाले ही नहीं बल्कि सेना भी कायल है। सोशल मीडिया पर यह बच्चा अब इलाके का हीरो बन गया है। वहीं श्रवण खुद सेना में भी भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन जब वो सेना की सेवा कर रहा था, उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि वो अपनी भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। यह बच्चा फिरोजपुर जिले के ममदोद गांव का रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने उसे सबसे युवा नागरिक योद्धा के रूप में मान्यता दी है। भारतीय सेना के प्रति उनके समर्पण और सैनिकों के साथ उनके बंधन ने उन्हें 7 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल रणजीत सिंह मनराल द्वारा विशेष सम्मान दिलाया गया है। श्रवण के पिता सोना सिंह ने बताया, सैनिक हमारी जमीन पर तैनात थे और पहले दिन से ही मेरे बेटे ने उनके लिए दूध, लस्सी, पानी और बर्फ ले जाना शुरू कर दिया। हमने उसे कभी नहीं रोका क्योंकि उसे सेना की सेवा करने में खुशी मिलती थी। वह नियमित रूप से उनसे मिलने जाता था और इससे हमें गर्व होता था। अब उसका सपना एक दिन सैनिक बनने का है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि उसे सेना के जवानों से मिलने और उन्हें खाना पहुंचाने में मजा आता है। उसने कहा, मैं बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता हूं और देश की सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे एक खास तोहफा दिया, मुझे खास खाना खिलाया और मुझे आइसक्रीम भी दी। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। आपको बता देते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने 7 मई की सुबह सटीक हमलों के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान का कहना है कि उसने भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपने ड्रोन्स भारत पर छोड़े, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने एक भी ड्रोन हमारी तरफ नहीं आने दिया और उन सबको वहीं बॉर्डर पर ही नष्ट कर दिया। जब हमारी सेना यही सब कर रही थी, उसी वक्त श्रवण कुमार ने फैसला लिया कि वो हमारी सेना की मदद करेगा, धूप में जाकर उन्हें दूध, लस्सी, सारी चीज़ें देगा। लेकिन उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि श्रवण कुमार को भी एक गंभीर बीमारी हो रही है। लेकिन फिर भी उस बीमारी ने श्रवण के विश्वास को नहीं तोड़ा। उसने पूरे विश्वास से सेना की मदद की, जिसके लिए उसे अब नवाजा भी गया है।